झारखंड से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। और खबर थी एक विदेशी महिला से जुड़ी हुई, एक स्पेनिश महिला जो अपने पति के साथ भारत की यात्रा पर आई थी, लेकिन झारखंड में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 7 आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। ये पूरी खबर क्या थी और उसके बाद अभी इस पर क्या अपडेट है, आरोपी कहां पर हैं और अब कार्रवाई किस लेवल पर चल रही है, सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, 28 साल की, महज 28 साल की वो महिला जो अपने पति के साथ भारत आती है। आपको मैं ये भी बता दूं कि वो महिला बाइक यात्रा पर अपने पति के साथ इससे पहले भी ईरान, इराक, कई ऐसे देश हैं जिनकी यात्रा कर चुकी है। वो पाकिस्तान भी गई थी और फिर जुलाई का महीना बताया गया जब वो भारत आ गई। लेकिन जब वो झारखंड पहुंची, झारखंड के दुमका में वो मौजूद थी और वहां पर उसके साथ ये सामूहिक दुष्कर्म किया गया। और ये बात सबके सामने कैसे आई? उस महिला ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक स्टोरी डाली, एक स्टोरी पोस्ट की और उस पर उसने सवाल भी किया कि भारत में तो अतिथि देवो भव होता है ना, फिर झारखंड में हमारे साथ ये क्यों हुआ? अब उस महिला की तरफ से ये जो पूरी स्टोरी है वो बताई गई है। एक एक डिटेल जो इस पूरी खबर को लेकर मेरे पास है वो पूरी रिसर्च करके मैं आपके लिए आई हूँ, वो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो महिला है वो इससे पहले भी कई देशों की यात्रा कर चुकी है। उसको लेकर जो जानकारी सामने आई वो ये है कि ये महिला 1,70,000 किलोमीटर की वैश्विक यात्रा बाइक से अभी तक पूरी कर चुकी है। दोनों ने, यानी कि पति और पत्नी ने, अलग अलग मोटरसाइकिल रखी है और इसी तरह वो अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं। इराक, ईरान, सऊदी अरब के बाद वो पाकिस्तान पहुंचते हैं और पाकिस्तान से 8,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बाइक से ही जुलाई महीने में भारत में प्रवेश किया। और जब वो भारत में आए तो मैं आपको बता दूं, वो लद्दाख गए, बीकानेर के करनी माता मंदिर में वो गए, कन्याकुमारी गए और फिर फरवरी का महीना जब शुरू हुआ वो श्रीलंका भी जाने की उनकी खबर सामने आई। फिर पश्चिम बंगाल होते हुए नेपाल उन्हें पहुंचना था और यहाँ के लिए उन्होंने ये झारखंड वाला रास्ता चुना। यानी कि अब इसके बाद उन्हें नेपाल जाना था, उन्हें नेपाल की यात्रा करनी थी, उसको लेकर वो पूरी तैयारी कर चुके थे। लेकिन झारखंड में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी जिंदगी यहाँ पर बदल गई। मैं आपको एक और खबर मेरे पास है वो भी बता देती हूँ। महिला ने आप बीती बताई है, यानी कि अब चूंकि जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को लेकर शुरू हुई। 7 आरोपी जो बताए गए हैं उनमें से अभी तक की जानकारी है कि 3 पकड़े जा चुके हैं, बाकियों की तलाश भी लगातार चल रही है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर वो जो महिला है, चूंकि अब जो सबके फोटोग्राफ्स हैं वो भी एक के बाद एक आने लगे हैं, वो खुद महिला फोटोग्राफ्स को शेयर करती है और वो भारतीयों से जो इंडिया में उसकी स्टोरी देख रहे हैं वो ये अपील करती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस फोटो को पहुंचाएं जिससे कि ये आरोपी भी, जिसने मेरे साथ इतना गलत काम किया, वो पकड़ में आ सके। उस महिला ने आप बीती क्या बताई है, ये रिकॉर्ड में है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो महिला कहती है कि मेरे पति को बांध दिया गया और जो गैंग रेप कर रहे थे, आप जरा सोचिए कि गैंग रेप करने वाले उसे लगातार पीट रहे थे। उसने ये कहा कि उस रात उसे ऐसा लगा कि वो उसे जान से मारने वाले हैं, यानी कि उसकी हत्या कर देंगे, लेकिन वो जिंदा बची। इसके लिए उसने ऊपर वाले को उसके लिए शुक्रगुजार भी उसने बताया। हालांकि उसने बाद में ये कहा कि उसके बाद जब चूंकि उसके पति के हाथ पैर बांध दिए गए, उसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन गए तब इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत हमलावर है। उसके कारण एक तो ये कि किसी भी महिला के साथ अगर हिंदुस्तान में, और आप सोचिए कि कोई महिला जो बाहर से हमारा देश घूमने के लिए आ रही है, आप भारत अगर देखेंगे अलग अलग राज्यों में बड़ी तादाद में विदेश से हमने देखा है हर महीने, हर सप्ताह जो मेहमान है वो पहुंचते हैं। और उसके बाद क्योंकि भारत की संस्कृति के साथ साथ कई सारी ऐसी जगह हैं जिसे घूमने के लिए, पर्यटन के लिहाज से बहुत बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं विदेशी खासतौर पर वो पहुंचते हैं। अब कोई ऐसी महिला जो दूसरे देश से भारत में आ रही है और अगर भारत के किसी राज्य में उसके साथ इस तरह का कृत्य हो तो भारत की छवि पर क्वेश्चन मार्क विदेशी लेवल पर, जो दुनिया के पटल पर है, वो जरूर होगा। इसीलिए बीजेपी सरकार इस मुद्दे को लेकर झारखंड सरकार पर इस वक्त बहुत ज्यादा हमलावर है। वहां पर जगह जगह पर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। झारखंड में आपको याद होगा हाल ही में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, सारा वहां पर सियासी जो कुर्सी थी वो इधर उधर होती हुई दिखी और उसके बाद एक बार फिर से जेएमएम के ही जो चंपई सोरेन है मुख्यमंत्री बन गए। तो इसीलिए ये जो नई नवेली चंपई सोरेन वाली सरकार है इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। यानी कि ये कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षा के नाम पर क्या आप किसी महिला को जो दूसरे देश से आई हुई है, क्या आपके राज्य में इस तरह की सुरक्षा मिलती है? और फिर लगातार आपको मैं बता दूं कि वो तस्वीरें सामने आई जब पोस्टर जो है वो जलाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, अब चूंकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, इसको लेकर कैसे कार्रवाई होनी चाहिए सुनिश्चित किया जा रहा है। आरोपी कुछ पकड़ में आ चुके हैं, कुछ की तलाश जारी है, लेकिन